ते खलु आम्ही वितर्काः दुख, अज्ञान और अनंत फल वाले होते हैं। मैं अगर वितर्क करूं, वितर्क क्या करूंगा? मैं हिंसा करूंगा, मैं क्या करूंगा? चोरी भी करूंगा, है ना। मैं ब्रह्मचर्य से नहीं रहूंगा, दूसरी की स्त्री को भी अपहरण करूंगा, मैं परिग्रह करूंगा। ये वितर्क है, ठीक है ना। ते खलु आम्ही वितर्काः, ये दुख फल वाले हैं, अज्ञान फल वाले और अनंत फल वाले हैं। इति प्रतिपक्ष भावना, इस तरह प्रतिपक्ष भावन करना। मैं वितर्क करूंगा तो मुझे क्या होगा? दुख होगा, अज्ञान होगा, उसके अनंत फल होगा। दुखम अज्ञानम च, क्या? दुखम अज्ञानम च, दुख अज्ञाने, दुख अज्ञाने अनंत फलम येषाम, वो क्या? दुख अज्ञान अनंत फला इति। ये व्युत्पत्ति बता दी, कोष्टक करो, येषाम के बाद में कोष्टक बंद करो, ये उसको ऊपर लिखो। व्युत्पत्ति किसकी? दुख ज्ञान अनंत फला, दुखम च अज्ञानम च, दुख अज्ञान रूपेण अनंत फलम येषाम इति। क्या? दुख अज्ञान अनंत फला। दुख, अज्ञान और अनंत, ये क्या है? अनंत फल, यही क्या है? इससे दुख होगा, इससे अज्ञान होगा, इससे अनंत फल हो जाएगा, है ना। यही क्या है? प्रतिपक्ष भावनम। दुखम अज्ञानम च अनंतम फलम येषाम इति प्रतिपक्ष भावनम। तथा च हिंसकस्तावत् प्रथमं वध्यस्य वीर्यम आक्षिपति। पहले क्या करता? उसकी हलचल जो है बंधनादीना, लिखो। हिंसकस्तावत् प्रथमं बंधनादीना, ऊपर लिखो। वीर्यम आक्षिपति, उसकी हलचल वगैरह है वो बंद कर देता है। क्या कर देता है? हिंसकस्तावत् प्रथमं वध्यस्य, जिसको मारना है उसको बंधना देना। वीर्यम आक्षिपति, वीर्यम मतलब उसका पराक्रम है, ताकत है, उसको बांध देता है। ततश्च शस्त्रादि निपातेन दुःखयति, उसके बाद में क्या? शस्त्रादि को गिरा करके दुख को प्राप्त करता है। क्या? ततश्च शस्त्रादि निपातेन दुःखयति, शस्त्र आदि का निपात करके दुख को प्राप्त करे। ततश्च शस्त्रादि निपातेन दुःखयति। ततः जीवितात् अपि मोचयति, उससे जीवित से भी क्या करता है? उसको मुक्त करता है, जीवन उसका निकाल देता है।
तो जीवितादपि मोचयति, है ना। ततो तत्र वीर्य आक्षेपात, तत्र ततो मतलब तत्र वीर्य आक्षेपात, वीर्य को, पराक्रम को, हलचल को बांध देने से उसका चेतन अचेतनम उपकरणम क्षीण बीजम होती, उसका कारण रूप कार्य रूप जो सब काम हैं वो क्षीण वीर्यम भवति, क्षीण वीर्यम मतलब समाप्त प्रायम भवति। दुखो उत्पादात, दुख उत्पाद होने से, दुख उत्पन्न होने से नरक तीर्य प्रेतादिषु दुखम अनुभवति। क्या दुख उत्पादात नरक तीर्य प्रेतादिषु दुखम अनुभवति, तथैव दुखम अनुभवति, जिसको मारा वैसा ही। जीवित व्यपरूपणात् प्रतिक्षणं च जीवित अत्यये वर्तमानो मरणम् इच्छन् अपि दुख विपाकस्य नियत विपाक वेदनीयत्वात् कथंचित् एव उच्छ्वसिति। ये उसका अनंत फल बता दिया। क्या ततो जीवितात् मोचयति, तत्र वीर्य आक्षेप करने से उसका चेतन अचेतन कार्य कारण रूप जो अवयव है वो ताकत रहित बन जाते हैं। दूसरे को दुख दे दिया है, इसलिए नरक तीर्य प्रेतादि, उसी तरह तथैव ऊपर लिखो, तथा एव दुखम अनुभवति, उसी तरह दुख का अनुभव करता है। जीवित व्यापारोपणात्, ऊपर लिखो प्राणानाम वियोग करणात्, प्राणानाम वियोग करणात् प्रतिक्षणम च जीवित अत्यये वर्तमानो, प्रत्येक क्षण में जीवन की समाप्ति हो रही है ऐसा वर्तमान हो। ये त्रास से मरण अच्छा है, मरणम इच्छन अपि, है ना। मरण की इच्छा होने पर भी मरता नहीं, वो मरण त्रास को अनुभव करता है। मरण इच्छन अपि दुख विपाकस नियत विपाक वेदनीयत्वात्, दुख को जो त्रास दिया है वो सतत उसका दुख पच रहा है ऐसा उसको अनुभव आता है। और क्या करता है, कथनचित एव उच्छ्वसति, और मन से क्या करता है, हाय 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 उच्छ्वसति, ये उच्छ्वसति, हाय हाय करता है। ऊपर लिखो हायम हायम करति, मरणम इच्छन अपि दुख विपाक से नियत विपाक वेदनीयत्वात्, दुख का जो दूसरे को दुख दिया उसके लिए जो निश्चय होने वाला विपाक है उससे जाना जाता है। और क्या है, कभी कभी वो क्या है, उच्छ्वास भी छोड़ देता है, हाय हाय करता है। यदि च कथंचित पुण्य
अवापगता हिंसा भवेत तत्र सुख प्राप्तो भवेत अल्प आयुर इति। क्या कथनचित पुण्य अवापगता हिंसा भवेत, जैसे तैसे क्या हो गया, पुण्य से मिश्रित, अवापगता मतलब मिश्रित। अगर हिंसा हो, जैसे यज्ञ में हिंसा होती है, वो पुण्य भी होता है, हिंसा भी होती है। कथनचित पुण्य अवापगता, पुण्य से मिश्रित हिंसा भवेत तत्र सुख प्राप्तो भवेत अल्प आयुर इति। क्या कहते हैं, अल्प आयु में सुख भी प्राप्त हो जाएगा, थोड़ा सा सुख प्राप्तो भवेत अल्प आयु, सुख प्राप्ति वाला भी होगा थोड़े काल के लिए, अल्प आयु इति। इसी तरह असत्य भाषण हिंसा में ये बता दिया, क्या दुखम अज्ञानम अनंत फलम कैसा, ये बता दिया। इसी तरह अमृत में, स्थेय में है ना, ब्रह्मचर्य में एवं अमृतादिषु आदि में लिखो, स्थेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह में भी योज्यम यथा संभवम। है ना। अब उसका निश्चय, एवं वितर्काणाम च अमुमेव अनुगतम विपाकम अनिष्टम भाव्यम वितर्केषु पुनः न वितर्केषु मनः प्रणिदधित, है ना, न वितर्केषु मन प्रणिदधित, वितर्क में मन नहीं लगाना चाहिए। क्या करके, वितर्कों का अमुम एवं अनुगतम विपाकम, यही क्या है, उनमें होने वाला फल है, विपाक मतलब फल है, और अपना अनिष्ट होने वाला, अनिष्टम भावयन, क्या विपाकम अनिष्टम भावयन न वितर्केषु मन प्रणिदधति, वितर्क में क्या हो गया, मन को धारण न करें। क्या एवं वितर्काणाम च अमुमेव अनुगतम विपाकम अनिष्टम भावयन न वितर्केषु मन प्रणिदधति। बराबर क्या, इस तरह वितर्काणाम च अमुमेव अनुगतम विपाकम अनिष्टम भावयत न वितर्केषु मन प्रणिदधित। क्या करना, वितर्कों में मन नहीं लगाना चाहिए। क्या एवं वितर्काणाम च अमुमेव अनुगतम विपाकम, वितर्कों का यही क्या है, अनुगत विपाकम देख करके अपना अनिष्ट हो गया, इस तरह क्या हो गया, वितर्क में मन नहीं लगाना चाहिए। वितर्क मतलब हिंसा का, अहिंसा का हिंसा करूं, है ना, सत्य को झूठ बोलूं, है ना, अस्तेय का मैं चोरी करूं, है ना, ब्रह्मचर्य का मैं किसी की स्त्री को भगा करके लेके जाऊं, और परिग्रह का सारे जगत का मैं क्या करूं, संचय करूं, ये सब वितर्क है। वितर्केषु मन न प्रणिदधित, वितर्क में मन नहीं लगाना चाहिए, ये सारे परिणाम देख करके। क्या एवं वितर्काणाम अमुमेव अनुगतम विपाकम, इस तरह उनमें अनुगत जो विपाक हैं और अनिष्टम भाव, अपना अनिष्ट है उसकी भावना करके
न वितर्केशु मन प्रणिदधित। वितर्क में मन को क्या करना चाहिए? धारण नहीं करना चाहिए। प्रतिपक्ष भावनात् हेतो हो हेया वितर्का यदा अश्यसु हो। प्रतिपक्ष भावन रूप कारण के कारण कौन सा? प्रतिपक्ष भावना। प्रतिपक्ष भावनात् हेतो हो हेया वितर्का यदा अश्यसु हो। क्या इसके लिए सारे वितर्क त्यागने योग्य होगे तो क्या? प्रतिपक्ष भावनात् हेतु हो, प्रतिपक्ष भावना रूप हेतु से सारे के सारे वितर्क इसके लिए अगर त्यागने योग्य होगे तो हेया वितर्का यदा अस्य स्युः, तब क्या हो गया? अप्रसव धर्माण तदा। क्या? तब उसको क्या हो गया? असो अप्रसव धर्माण, वो पुनः अप्रसव धर्माण, वो पुनः उत्पन्न न होने वाले होने से स्वल्पराम तदा तत्कृत ऐश्वर्यम योगिन सिद्धि सूचकम भवति। उससे जो योगी को ऐश्वर्य मिलेगा ना, उसका नाम सिद्धि है। सिद्धि का अर्थ क्या है? वितर्काणाम हेयत्वात्, हाँ, तत्कृत योगिन यद ऐश्वर्यम भवति तत्सिद्धि, सा सिद्धि, उसको क्या कहेंगे? सिद्धि कहेंगे, है ना। प्रतिपक्ष भावनात् हेतो हो हेया वितर्का, है ना। हेया वितर्का यदा अश्यसुः, जब उसके हो जाएंगे, प्रतिपक्ष भावनात् हेतु हेया वितर्का यदा अश्यसुः अप्रसव धर्माणा, अपने परिमाण दिखाने वाले नहीं होते हैं। तो ऐसा करने से जो योगी को एक ऐश्वर्य प्राप्त होता है, उसका नाम है सिद्धि, योग सिद्धि। अब सिद्धियां बता रही है। वितर्क बाधनम, है ना। वितर्क बाधनम करने, वितर्कों की बाधा को अलग कर दिया। तो ऐश्वर्य क्या होता है? वो ऐश्वर्य की अभी सूची है बहुत बड़ी, है ना। प्रतिपक्ष भावनात् हेतुर, ये हो गया ना। सिद्धि क्या क्या होती? अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैरत्याग, अहिंसा प्रतिष्ठित हो जाने पर, किसके? महाव्रत रूप से अहिंसा प्रतिष्ठित हो जाने पर, किसकी? योगी की। तत्सन्निधो वैरत्याग, उसके सन्निधि में क्या होता है? वैरत्याग होता है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो, उसके सन्निधि में क्या होता है? वैर त्याग, वैर का त्याग होता है। अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाने पर उसकी सन्निधि में क्या होता है? वैर त्याग, वैर का त्याग होता है। किसका? सर्व प्राणी नाम भवति, सब प्राणी उसके सन्निधि में वैर को त्याग देते हैं। वहाँ खाना नहीं चाहता है, उसके साथ बैठता है। और सत्य प्रतिष्ठित होगा तो सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफल आश्रयत्वम, सत्य प्रतिष्ठा होगी
तो क्रिया का फल का ये सारे क्रियाओं का फल का ये आश्रय बन जाता है। क्रिया फल आश्रयत्वम। धार्मिको भूया, सत्य बोले तो वो ये जैसा होगा वैसा हो जाता है। धार्मिको भूया, ऐसा कहें धार्मिक हो जाओ तो बहुत ही धार्मिक हो, सामने वाला धार्मिक हो जाता है। क्या धार्मिको भूया, उद्धरण चिन्ह में इति उक्त्वा, ऊपर लिखो इति उक्त्वा पुरस्तात् स्थितो पुरुष, बहुत ही धार्मिक, पुरस्तात् स्थित पुरुष, ऐसा लिखो। धार्मिक हो जाए ऐसा कहने से सामने वाला पुरुष क्या होता है? धार्मिक हो जाए। धार्मिको भूयाः, अपने में इतना शक्ति नहीं है ना, कैसे संन्यास ले लो तो संन्यास लेगा ऐसे कोई गारंटी नहीं, तो अपने में शक्ति नहीं ना, है ना। तो संन्यास ले लो ऐसा कहने पर हाँ कब ले लो बोलो, ऐसा अगर बोल तो हमारे में शक्ति होती ना, वो सिद्धि होती ना, क्योंकि बोल दिया ना कि योगी अगर सामने वाले को बोलेगा कि धार्मिक हो जाए तो वो धार्मिक हो जाता है ना, आशीर्वाद दिया वो धार्मिक हो जाता है। और स्वर्गम प्राप्नु ही, उदाहरण चिन्ह में लिखो, स्वर्ग को प्राप्त करेगा। तो क्या करेगा? स्वर्ग प्राप्त होती, स्वर्ग को प्राप्त किया तो सत्य प्रतिष्ठित है ना, उसमें सत्य की प्रतिष्ठा हो गया, वो जैसा बोलेगा वैसा ही होगा। अमोघा अस्य वाग भवति, उसकी वाणी अमोघ होती है, जो वैसा करेगा वैसा ही होता है, उसके विरुद्ध नहीं होता है। अमोघा अस्य वाग भवति, अमोघा मतलब अबाधिता। और बोल रहा है अस्तेय प्रतिष्ठायाम, अस्तेय चोरी न करना, ये व्रत बहुत बड़ा उसमें प्रतिष्ठित हो जाए तो क्या? अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्न उपस्थानम, अस्तेय प्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम्। सर्वाधिक स्थानी अस्य उपतिष्ठन्ते रत्नानि, सारे दिक और सारे स्थान में उसको रत्न दिखाई देते हैं। क्या? सर्वाधिक स्थानी क्या? सर्वरत्न उपस्थानम, सर्वाधिक स्थानी अस्य उपतिष्ठन्ते रत्नानि, इसके रत्न उपस्थित हो जाते हैं। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्य लाभ, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्य लाभ, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्य लाभ, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्य लाभ। इसका ब्रह्मचर्य अगर प्रतिष्ठित होगा तो उससे शरीर से अमोघ ऐसा परिणाम पराक्रम हो जाता है। वीर्य लाभ मतलब पराक्रम होता है। अगर क्या हो गया, हर दिन उसका वीर्य गलता रहे तो उसमें ताकत क्या रहेगी? बराबर है ना। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभम, बहुत पराक्रम दृढ़ हो जाता है। यस्य लाभात अप्रतिघान गुणान उत्कर्षयति, है ना। मोदी बन जाता है, मोदी क्या बन जाता है ना।
यस्य लाभान अप्रतिघान गुणान उत्कर्षयति। क्या? इससे लाभ से अप्रतिघान गुणान उत्कर्षयति, अत्यंत अबाधित होने वाले गुणों का उसमें उत्कर्ष होता है। वीर्य लाभ मतलब बहुत पराक्रम वाले गुण उसमें होते हैं। बुद्धि, शरीर, शक्ति, ये सब क्या हो गया उसमें बढ़ करके होता है। यस्य लाभान अप्रतिघान गुणान उत्कर्षयति, जिसका बाध न होने वाले ऐसे गुणों का उत्कर्ष उसके शरीर में हो जाता है। सिद्धस्य विनयेषु, विनय मतलब शिष्यों में, लिखो सिद्धस्य, सिद्ध होकर, विनयेषु ज्ञानम आधातुम समर्थो भवति, शरण आए हुए विद्यार्थियों को ज्ञान देने में समर्थ। विनय का अर्थ है विद्यार्थी, शिष्य। सिद्धस्य विनयेषु ज्ञानम आधातुम समर्थो भवति, ज्ञान देने के लिए क्या होता है? समर्थ होता है। सिद्धस्य विनयेषु ज्ञानम आधातुम समर्थो भवति, सिद्ध होने पर विनयेषु ज्ञान को देने के लिए समर्थ होता है। अपरिग्रहस्य अप्रतिग्रह स्थैर्ये जन्म कथनता संबोधः। अपरिग्रह का व्रत स्थिर हो गया है ना। अप्रतिग्रह स्तरे जन्म कथनता संबोध, जन्म की संबोध होता है। अपना जन्म क्यों हुआ, मैं कौन हूं, इसका ज्ञान होता है। अस्य भवति, जन्म कथनता संबोध, ऊपर लिखो अस्य भवति, सूत्र में है, कोष्टक करके लिखो अस्य भवति। अपरिग्रह व्रत स्थिर होने से जन्म कथन, उसका भाव जन्म कथनता, सम्यक बोध हो जाता है अपने जन्म के बारे में। तो कैसा होता है जन्म कथनता, बोलो। को हम आसन, उद्धरण चिन्ह में लिखो, स्वल्प विराम लिखो। कथम हम आसन, क्या हो गया? को हम आसम है ना, को हम आसम। कथम अहम आसम, क्या मैं कैसा था? को हम आसम। कथम अहम आसम, मैं कैसा था? स्वल्प विराम, को हम आसम के बाद में स्वल्प विराम। कथम अहम आसम, कैसा मैं था? किम स्वीत इदम, ये सब क्या है? स्वल्प विराम, ये कैसा है? कथम स्वीत इदम, स्वल्प विराम, केवा भविष्याम, कैसे ये होगी? हम कौन बनेंगे, हम कैसे बनेंगे? केवा भविष्याम स्वल्पराम, कथम वा भविष्याम इति एवं अस्य पूर्वांत अपरांत मध्येषु
आत्मभाव जिज्ञासा स्वरूपेण उपावर्तते। आत्मभाव संबंधी जिज्ञासा उद्भूत हो जाती है। इसको क्या हो गया? जन्म कथनता संबोध कहते हैं। जन्म कथनता संबोध मतलब क्या है? जन्म कथनता संबोध का अभिनय कर लो। अरे को हम आसम कथम हम आसम क्विंचिद इदम कथम स्विद इदम के वाम भविष्यम कथम वाम भविष्यम। कोटक में करो। ये क्या है? जन्म कथनता संबोध, ऐसा लिखो। इसको कहते हैं जन्म कथनता संबोध। कोहम आसम कथम अहम आसन किंचिद इदम कथम स्विद इदम केवा भविष्याम कथम वा भविष्याम। मैं कौन हूँ, कैसा मैं हूँ, ये सब क्या है, ये सब ऐसे क्यों हैं, कि मैं कैसे, कौन हम बन जाएंगे, कैसे बन जाएंगे मरण के बाद। इति एवं अस्य पूर्वांत परांतम मध्येषु आत्मभावजन। पूर्व काल की, बाद काल की, मध्य वर्तमान काल की आत्मभाव जिज्ञासा स्वरूपेण उपावर्तते। उपावर्तते मतलब सिद्ध हो जाते हैं। पूर्व में क्या था, अपरांत में बाद में क्या हो जाऊंगा, मध्य में मैं क्या हूँ, इसके बारे में आत्मभाव जिज्ञासा, मैं आत्मरूप से क्या था, इसके बारे में जिज्ञासा स्वरूपेण उपावर्तते। एता यमस्थैर्ये सिद्धयोः। क्या ये क्या करता है, उसका निष्कर्ष बता दिया। अब इसको क्या करना है, पैराग्राफ बदल दो। एता यमस्थैर्ये सिद्धयोः। यम जो है अहिंसा सत्यम स्थैर्य ब्रह्मचर्य मसंग्रह, ये क्या करना है, ये यम की स्थिरता होने से ये सिद्धियां हो जाती हैं, है ना। अब नियमेषु वक्ष्यामः, नियम में कहेंगे। नियम में सिद्धियां क्या होती हैं, ये हम बताते हैं। क्या नियम में सिद्धियां क्या होती है, इसको बताना। शौचान स्वांग जुगुप्सा परेर असंसर्गः। शौचात, शौच होने से अपने अंग के बारे में घृणा होती है, ऐसा अनुमान होता है। नहीं तो शौच क्यों करेगा, क्या बदबू आ रही है, दुर्गंध आ रही है, तो जा करके स्नान करेगा ना, क्यों। तो जुगुप्सा का मतलब घृणा, क्या, शौचात स्वांग जुगुप्सा, और परेर असंसर्ग, दूसरे से संसर्ग नहीं हो, ऐसा लगता है ना। अब इसको शरीर को बदबू आ रही है ना, वो पास जाए तो उसके समझ में आ गए तो ये उसके करीब जाएगा नहीं, ठीक है ना। परेर असंसर्ग, हाँ, क्या क्या, स्वांगे जुगुप्सायाम, अपने अंग में घृणा होने पर, जुगुप्सा के ऊपर लिखो घृणा। शौचम आरभमाण,
क्या शौचमारभः शुचि को आरंभ करने वाला काया वद्यदर्शी, वद्य मतलब दोषदर्शी, शरीर में दोष है ऐसा मानने वाला, काया वद्यदर्शी, वद्य वद्य के ऊपर लिखो दोषदर्शी, काय अनभिष्वंगी यतिर्भवति, क्या काय अनभिष्वंगी यतिर्भवति, काय अनभिष्व मतलब काम राग हितोर भवति, अनभिष्वंगी मतलब शरीर के बाद विषय में प्रेम वगैरह न होने वाला होता है। काया वद्यदर्शी, काया में दोष देखने वाला व्यक्ति काया के विषय में काम और राग रहित हो जाता है। यतिर्भवति, इससे हमको दुख ही होगा। यतिर्भवति, और भी क्या होगा? परेर असंसर्ग, दूसरे से संसर्ग नहीं करता है। क्या नहीं करता है? परेर असंसर्ग, काय स्वभाव अवलोकी, क्या काय के स्वभाव को जानने वाला, शरीर का ये स्वभाव है ना, काय स्वभाव अवलोकी, शरीर के स्वभाव को जानने वाला, किंच परेर असंसर्ग, दूसरों से क्या होगा? असंसर्ग होगा। काय स्वभाव अवलोकी, स्वमपि कायम जिहासु, क्या काय का स्वभाव, काया के धर्म क्या है ये जानने वाला, अपनी काया को भी त्याग दृष्टि से देखने वाला, जिहासु मतलब त्याग दृष्टि से देखने वाला। मृज्जलादिभिर्क्षालयन अपि, मिट्टी और जलन से क्या है? आक्षालयन अपि, मिट्टी और जल से क्या करना? जलादिभिर आक्षालयन अपि, मिट्टी और जल से क्या हो? क्षालन करने पर भी काय शुद्धिरपश्यन, शरीर की शुद्धि नहीं होती है ये देख करके। कथम परकायर अत्यंतम एव अप्रयतेर संसृजेत, दूसरी काया जो अत्यंत एवं मलिन है, अप्रयत ही मतलब मलिन, जुगुप्सेत, जुगुप्सतैर संसृजेत, संसर्गम इच्छेत, संसृजेत मतलब संसर्गम इच्छेत, क्या हो जाता? किंच परेर संसर्ग, परेर असंस्करण, काय स्वभाव अवलोकी स्वयं अपि कार्यम जिहासु, क्या काय शरीर का स्वभाव को जिसने जान लिया है वो अपनी शरीर को भी त्यागने की इच्छा वाला, मृज्जलादि को धोने पर भी काय की, अपनी काय की शुद्धि नहीं होती है, ऐसा देखकर दूसरे के काया जो अत्यंत मलिन है उससे संतुष्ट क्यों होगा? क्या परकायर अत्यंतमेव अप्रयतन, अप्रयत मतलब अत्यंत मलिन, अशुद्ध, घृणित
दूसरे के कायों से स्पर्श क्या करेगा? जी। करीब जाके हाथ मिलाना, चिपक करके बैठ जाना, गले लगाना, ये बातें नहीं करता है ना, क्योंकि शरीर के बारे में उसके मन में घृणा हो गया। सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्र इंद्रिय जयात्म दर्शन योग्यत्वानीच। सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्र इंद्रिय जयात्म दर्शन योग्यत्वानि च भवन्ति इति वाक्य सूचन, क्या है ना? शुचे हैं शुचे है सत्व शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि होती है। उससे सौमनस्य, मतलब मनस सौख्यम, प्रसन्नता। क्या सौमनस्य मतलब मन की प्रसन्नता। सौमनस्य मन प्रसन्न होगा तो क्या होगा? एकाग्रम। फिर क्या होगा? एकाग्रता। उससे क्या होगा? इंद्रिय जय। और इंद्रिय जय होने पर क्या होगा? आत्मदर्शन योग्यत्वम। बड़ा महत्व का। सत्व शुद्धि सौमनस एकाग्र इंद्रिय जय आत्मदर्शन योग्यत्वानि च। ये वाक्य सूत्र ध्यान में रखो। क्या सत्व शुद्धि सौमनस एकाग्र इंद्रिय जय आत्मदर्शन योग्यत्वानि च, है ना? भवन्ति इति वाक्य शेष। शुचि होने पर अंतःकरण शुद्धि हो जाती है। स्वल्पविराम तथा सौमनस्यम, मन प्रसन्न हो जाता है। स्वल्पविराम तथा एकाग्रम मनसः, स्वल्पविराम तथा इंद्रियज, इंद्रिय का क्या होगा? बाहर ये इधर उधर जाना, ये समाप्त हो। तथा इंद्रिय जय ततश्च आत्मदर्शन योग्यत्व, तो फिर ईश्वर दर्शन अथवा आत्मदर्शन योग्यत्वम बुद्धि सत्वस्य भवति। क्या हम बुद्धि सत्व की ये योग्यता हो जाते हैं। आत्मदर्शन योग्यत्वम भवति इति एतन् शौच शरीरात् अधिगम्यते। शुचि के स्थैर्य से ये जानकारी मिल जाते हैं। शुचि के स्थैर्य से ये लाभ हो जाता है। क्या शुचि के स्थैर्य से क्या होता है? यही लाभ होता है। यहाँ तक हम रुक जाएंगे ना? क्या संतोषात् अनुत्तमः सुखलाभो है। संतोष समाधान होने से जिसका कोई और नहीं है, ऐसा सुख लाभ होता है। अनुत्तम मतलब सर्वश्रेष्ठ, उससे अधिक नहीं है, ऐसा सुख लाभ होता है। अनुत्तम अविद्यमानो उत्तम यस्मात्, ऐसा बहुरी करो। क्या अविद्यमानो उत्तम यस्मात्, ऐसा करो। अविद्यमानो उत्तम जैसा, संतोष होने पर, समाधान होने पर जिसका और कोई उत्तम नहीं है, ऐसा सुख लाभ होता है। परम सुख लाभ होता है। तथा च उक्तम, क्या यच्च काम सुखम लोके, लोक में जो कामना से लैंगिक सुख मिल जाता है। यच्च दिव्यम महत् सुखम, जो स्वर्ग का सुख दिव्य हो मिल जाता है। ये दोनों सुख
तृष्णाक्षय सुखस्य एते न रहता षोडशी कला। तृष्णाक्षय के सुख से क्या, तृष्णाक्षय के सुख हो जाए तो उसके वो 16वीं कला भी नहीं है। कौन 16वीं कला नहीं? लैंगिक सुख और क्या है, स्वर्ग का दिव्य महत् सुख। ये तृष्णा सुख से बस 16वीं कला भी नहीं है, अत्यंत तुच्छ भाग है।